Hello everyone, it's Ramesh Thakur and I welcome you all to my YouTube channel Physics is Easy @Ramesh Thakur। और बहुत लंबे गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ जाने की वजह से, और एक बार फिर मैं चैनल पर हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे, आज का प्रैक्टिकल का सीज़न चल रहा है और बच्चों को कंपोनेंट्स, एक लैब स्किल के तहत एक कंपोनेंट पहचानने होते हैं बच्चों को, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे बात करूँगा। जैसे आपने हाउ टू रिकॉग्नाइज अ ट्रांजिस्टर, आपके पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड, आपके पास ट्रांजिस्टर है, आपके पास एक लाइट एमिटिंग डायोड है, आपके पास कैपेसिटर्स हैं, पेपर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, लाइट एमिटिंग डायोड है, एलडीआर है, आपके पास कलर कोडेड रजिस्टर है। एंड हाउ टू मेक द यूज़ ऑफ दिस मल्टीमीटर, जिसको हम एवोमीटर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर, जिसको तीनों को इकट्ठा नापते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मल्टीमीटर भी उसको हम बोलते हैं। तो आज हम ये इसी के तहत आपको मैं हाउ टू रिकॉग्नाइज, और मेरी हेल्प कर रहे हैं पंजाब जी, तो इसको तो अभी हम आप बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले बात करते हैं कि देखो ये एक आप देख रहे हैं, ये है, अब देखने में हमने क्लास में आपने पढ़ा है कि एक पीएन जंक्शन डायोड, और ये सिंपल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं उसको। और ये बनता है एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से। और आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं कह दूं कि इसके ऊपर एक वाइट सा ग्रे सा एक निशान होता है। देखिए आप जैसे देख रहे हैं इसमें, ये जो इस तरफ को एक थोड़ा सा ग्रे सा हुआ है, एक ये पी टाइप, यानी कि ये पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और दूसरा जो लंबे वाला ब्लैक वाला, जो लंबे वाला शेड है, यहाँ पे थोड़ी ग्रे सी है, और ये लंबे वाला ब्लैक, तो ये एन टाइप होता है। चेक करके भी देख लेते हैं। देखो ये जो रेड होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड ये बना होता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। एज यू नो, एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनता है, प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन में। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जर्मेनियम और सिलिकॉन में बनता है। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होता है, जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। और उसमें पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक पोटेंशियल का वैरियर डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द जंक्शन। फिर देर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स, उसमें एक डिप्लेशन लेयर डेवलप करती है। डिप्लेशन लेयर की वजह से एक जंक्शन पोटेंशियल वैरियर डेवलप करता है, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को पी में नहीं जाने देता और होल्स को पी से एन में नहीं जाने देता है। और हमें एक पोटेंशियल एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत हो, जिसको हम बैटरी बोलते हैं। तो ये पीएन जंक्शन तब काम करता है जब ये फॉरवर्ड वाइज्ड होता है, और तब काम नहीं करता जब ये रिवर्स वाइज होता है। इसी प्रिविलेज की वजह से हम इसको एज रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं। तो देखो आप, ये अगर पी टाइप और एन टाइप, मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे, तो आप इसमें इसको दिखाना, यहाँ दिखाना जरा। तो आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। देखो अब ये काम कर रहा है बिकॉज मैंने इसको प्रॉपर जोड़ा है। देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और पी में जोड़ दिया, और एन को एन से जोड़ा, तो ये फॉरवर्ड वाइज्ड हो गया, ये काम कर रहा है। लेकिन मैं इसको उल्टा जोड़ूं तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये रिवर्स वाइसिंग में काम नहीं करता है। एंड दैट्स वाई डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, या सिंपल डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, बिकॉज इट कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज, इट डू नॉट कंडक्ट्स व्हेन इट इज रिवर्स वाइज। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिविलेज, this PN junction diode is used as rectifier, and rectifier device which convert AC to DC, and the process is called rectification। and यही इसका principle है, because it conducts when it is forward biased, do not conduct when it is reverse biased। तो ये था आपके पास। और डायोड हमारे तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास अब ये PN सिंपल PN जंक्शन डायोड, एक आपका जीनर डायोड होता है जो कि एज वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज होता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम करता है। बिकॉज हमारे घरों में एसी होती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो फिक्स कांस्टेंट नहीं होती है। उसको कांस्टेंट, बिकॉज आप कंपोनेंट को डायरेक्टली जोड़ दें तो क्या करेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, तो आप कंपोनेंट को जला देगी। इसलिए हमें क्या, उसकी कंपोनेंट को बिकॉज स्टेबलाइज करने का, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम करता है जीनर डायोड, जो कि रिवर्स वाइसिंग में काम करता है। और एक होता है आपके पास ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ये भी फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करता है, आप देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये भी फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करता है।
और इसमें किस तरह की, देखो अभी इसमें ग्रीन लाइट आ रही है, रेड भी आ सकती है, येलो भी आती है, अलग अलग लाइट्स आती हैं। दैट डिपेंड अपॉन उसको अंदर जो ग्लोइंग मटेरियल होता है किस चीज़ का बना होता है उस पर डिपेंड करता है कि कैसी लाइट एमिट करेगा। ये भी फॉर वाइसिंग में काम करता है। तो एक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एक आपके पास सोलर डायोड भी होते हैं जो कि सोलर इनकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 तरह के डायोड की मैंने बात की। अब एक आपके पास अभी एक ट्रांजिस्टर की हमने बात की। देखो ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जो इसमें ट्रांजिस्टर में 2 पी के बीच में एन को हम सैंडविच करें या 2 पी के बीच में एक एन को सैंडविच कर दे बीच में करके, तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल को बोलते हैं एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। और 2 जंक्शन होते हैं, एक पीएन जंक्शन होता है, एक एनपी जंक्शन होता है, एक फॉरवर्ड वाइज होता है, एक रिवर्स वाइज होता है। बिकॉज एक कॉमन होता है और इसलिए हमारे पास जो ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रजिस्टेंस सर्किट टू आउटपुट सर्किट, है ना। आउटपुट सर्किट का रजिस्टेंस हाई होता है, इनपुट सर्किट का रजिस्टेंस लो होता है। इनपुट सर्किट फॉरवर्ड वाइज होता है, आउटपुट सर्किट रिवर्स वाइज होता है। और ट्रांजिस्टर 3 काम करता है। ये या तो ये एम्पलीफायर का काम, एम्पलीफिकेशन का काम करता है टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक करंट, वोल्टेज और पावर, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। या ये क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। और या एज ए स्विच काम कर दे, स्विच होते हैं ऑन ऑफ, वो भी ट्रांजिस्टर ही होते हैं, है ना। तो 3 काम करता है, एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर एंड एज एन ऑसिलेटर काम कर सकता है। और इसको अभी आपने रिकॉग्नाइज करना है इसका कौन सा बेस है। तो मैंने बताया इसमें दो एक जैसे होंगे, या तो 2N 1 P होगा या 2P 1 N होगा। तो एक फॉरवर्ड वाइज होगा, एक रिवर्स वाइज होगा, वो उसका एमीटर होगा। अगर ये देखें इसमें, अब देखो ये इसका मतलब है ये P है। देखो मैंने P, ये पहला एक टांग इसकी ये P है, दूसरा क्या हो गया ये N है, तो ये फॉरवर्ड वाइज। और अगले में जोड़ेंगे तो ये काम नहीं कर रहा बिकॉज ये रिवर्स वाइज, क्योंकि दोनों P से जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करने वाला, तो नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब है कि ये इसका बेस हुआ और ये बीच वाला इसका ये एमीटर है और ये इसका कलेक्टर है, क्योंकि एमीटर इज फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर इज रिवर्स वाइज एंड बेस इज कॉमन। बेस इज थिन लेयर, थिन base is lightly doped and very thin, so that only 5% of the majority carrier injected by the emitter they got utilized in base and rest reaches in collector। तब ये डिवाइस काम करेगी। तो मैंने इसका बेस रिकॉग्नाइज कर दिया, आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा क्लोज करना। ये देखो आपने, मैं इसका ये बेस रिकॉग्नाइज कर लिया। देखो कैसे किया, देखो अगर ये बेस है तो ये एमीटर है क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, और ये कलेक्टर है क्योंकि ये रिवर्स वाइज हो गया। तो इसका मतलब है इसका बेस है, सेंटर वाला बेस नहीं है। इसका बेस रिकॉग्नाइज करना था। हाउ टू रिकॉग्नाइज बेस, एक आप देख रहे हैं ये आपका कलर कोडेड रजिस्टर है, और कलर कोडेड रजिस्टर का काम है, इसमें डिफरेंट रिंग्स बने होते हैं कलर के, अलग अलग कलर के, ब्लैक, ब्राउन, येलो, वाइट, कुछ भी हो सकता है, बीफ ग्योर जिसको बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसको याद रखने का तरीका है, और हम अलग अलग कलर को एक कोड दे देते हैं। जैसे आपके पास ब्लैक ब्राउन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, तो आपके पास ब्लैक ब्राउन सो ऑन इस करके रेड का जैसे 2 होता है, तो कोड कर दिए। तो कोड को जो पहले 2 देखने आपने, जो पहले 2 डिजिट होते हैं कि नंबर फॉर्म करते हैं। जैसे आपके अगर पहला कलर का कोड 2 है, जैसे रेड 2 है, दूसरे का 3 है तो 2 3 बन गया, एक 23 इनटू जो थर्ड बैंड होगा पावर ऑफ 10। जैसे आपके थर्ड बैंड का कोड जो है 4 है तो 23 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5वां। अगर उसका तीसरा जो चौथा जो कलर होगा, अगर वो या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। अगर गोल्ड होगा तो 5% टॉलरेंस होती है, अगर सिल्वर होगा तो 10% टॉलरेंस होती है। बिकॉज वो आपको बताता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना, उसको उसमें वेरिएशन की ये क्या है, एक अथेंटिकेटेड नहीं है जिसमें 5 से 10% की वेरिएशन होती है। कोई कलर चौथा ना तो 20% होती है, 5, 10 और 20, तो प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 5%, 5 प्लस माइनस 20% की वेरिएशन आ सकती है इसमें। तो इस तरह से हम कलर कोडेड रजिस्टर का रेजिस्टेंस इन कलर बैंड्स को कोड याद रख के भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास है। एक और बताएं आपको, देखो यहाँ पे ये सर्किट देख रहे हैं आप। इस सर्किट में ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका कलर कोडेड रजिस्टर है, ये पेपर कैपेसिटर है आपके, ये भी पेपर कैपेसिटर है, ये भी पेपर कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर। और ये देख रहे हैं आप एक ICS में अलग अलग तरह की पिन्स लगी हुई हैं। और एक यहाँ पे एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, देखो आप LDR बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है कि जब इसके ऊपर लाइट हम फोकस करते हैं तो लाइट, जैसे ज़्यादा लाइट गिरेगी तो करंट बढ़ेगा सर्किट में, तो इसको लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं। तो ये सर्किट है एक जनरल सर्किट। तो इस तरह से आप कंपोनेंट को
आइडेंटिफाई करके आपको लैब में अब आपको ये ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनमें इनको रिकॉग्नाइज करके आप बता सकते हैं हाउ टू यूज़ द मल्टीमीटर। हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये मल्टीमीटर है जो कि रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों को नापने, इकट्ठा ही काम कर लेता है नापने का। दिस इज कॉल्ड एवोमीटर और मल्टीमीटर इसको हम बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड ऐसे ही और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कीप वॉचिंग फिजिक्स इजी एट द रेट रमेश ठाकुर। थैंक यू वेरी मच।